तो ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो हमेशा अकेला रहा करता था। ऐसा नहीं कि उसने लोगों से बात करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन लोग उससे जो है बात नहीं किया करते थे। जैसे वो किसी की हेल्प करने जाता तो यहाँ पे लोग उसे डांट के भगा दिया करते थे और उसके लुक का वो लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था। तो अब वो तय करता कि वो एक ऐसे स्कूल में जाएगा जहाँ पे मारधार करना कोई बुरी बात नहीं है, और वो जो है वहाँ पे जाके अब जो है टॉप लेवल का जो बंदा है वो जो है बन के दिखाएगा। अब देखना है कि ये कैसे करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो रस्सी पे चल रहा होता है और वो याद कर रहा होता है कि कैसे लोगों ने उसका जो है मजाक बनाया है और सभी लोग उससे जो है बहुत ज्यादा दूर रहते थे, जिसके कारण वो जो होता है रस्सी से गिर जाता है। फिर हम देखते कि ये सपना देख रहा होता है और ये जो होता है उठ जाता है और इस लड़के का नाम ताकुरा होता है। यहाँ पे ताकुरा बोलता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग लुक पसंद है लेकिन मुझे वीक लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी यहाँ पे देखता है कि एक लड़की को यहाँ पे कुछ बंदे परेशान कर रहे होते हैं और उसको जाने नहीं दे रहे होते। तभी साकुरा वहाँ पहुंच जाता है और बोलता है कि मुझे वो बंदे बहुत ज्यादा ही बेकार लगते हैं जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं। और ये कहते हुए यहाँ पे जो साकुरा होता है वो जो होता है इसको मारना शुरू कर देता है। अब साकुरा यहाँ पे सही बंदों को मार देता है और जिसके बाद ये बोलता है कि मैं फौजन स्कूल से हूँ और जाओ किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को यहाँ पे जो है बोलो मुझसे जो है लड़ने के लिए। अब जो साकुरा होता है वो जो होता है जा रहा होता है आगे की तरफ। तभी ये जो लड़की होती है वो साकुरा को यहाँ पे जो है थैंक यू बोलती है। साकुरा बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसको थैंक यू बोला है और ये यहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, समझी ना। तभी इसके पेट से आवाज आ जाती है और यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती है लगता है कि तुम्हें भूख लगी है, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी। जिसके बाद ताकीवाना यहाँ पे जो है आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे खाना जो है खा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लड़की होती है ये साकुरा को बोलती है कि तुम चिंता मत लो, आसपास कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप हमेशा जो है फाइटिंग करते रहते हैं। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा खाना खा लेता है और ये बोलता है खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। यहाँ पे जो टीना होती है ये बोलती है कि अच्छी बात है, तुमने मेरी हेल्प की, तुम्हारा शुक्रिया। यहाँ पे जो साकुरा होता है ये बोलता है कि पहली बार यहाँ पे कोई लड़की मुझसे जो है ठीक से बात कर रही है, वरना यहाँ पे लोग जो है मुझे बहुत ज्यादा ही नफरत करते थे। तभी एकदम से ये यहाँ पे रुक जाता है। टीना बोलती है क्या तुमको नहीं खाना है? तो साकुरा बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये जो होता है खाना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि सही में खाना बहुत ज्यादा ही अच्छा है। साकुरा यहाँ पे मन में सोच रहा होता है कि लोग मेरा जो है हमेशा लुक का जो है मजाक उड़ाया करते थे। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो इसके लुक को देखती है और ये बोलती है कि तुम सही में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या, क्या तुम मुझसे फाइटिंग करना चाहती हो? तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या कहना चाहते हो? यहाँ पे साकुरा बोलता है लगता है कि तुमने नोटिस नहीं किया कि मैंने फौजन स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो पहन रखी है, और फौजन स्कूल के जो बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो लोग आपस में फाइटिंग करते हैं और यहाँ पे जो फाइटिंग में अच्छा होता है वही जो होता है बॉस बनता है। और इस ईयर मैं जो हूँ यहाँ पे आया हूँ, मैं सही बंदों को हरा के यहाँ पे जो है बॉस बनना चाहता हूँ। भले ही मैं दिखने में अच्छा ना हूँ लेकिन मैं यहाँ पे फाइटिंग कर लेता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे टॉप पे जो है पहुँचना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है इसका मजाक की उड़ाने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन यहाँ से जा रहा होता है और ये जो होता है मील के लिए थैंक यू बोलता है टीना को। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आपका जो सामान है वो रह गया है। तो ओल्ड मैन जो होते हैं साकुरा को थैंक यू बोलते हैं। अब साकुरा यहाँ से जो है चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा बाहर जो है आ जाता है और इसके हाथ में यहाँ पे जो होती है कैंडी होती है। फिर हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं जहाँ पे टीना जो है तो कैंडी दे रही होती है यहाँ पे साकुरा को, और ये बोलती है कि कैंडी यहाँ पे ओल्ड मैन ने दी है। तो यहाँ पे जो साकुरा होता है वो शर्माने लग जाता है। तभी जो टीना होती है बोलती है कि आखिरकार तुम्हारे जो गाल है वो जो है लाल क्यों हो रहे हैं? तो यहाँ पे साकुरा बोलता है कुछ भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है? मैंने यहाँ पे फौजन स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो पहन रखी है, लोगों को मुझसे डरना चाहिए और मुझसे जो है दूर भागना चाहिए, लेकिन तुम सभी मुझे जो है थैंक यू बोल रहे हो, आखिरकार ये क्या हो रहा है? वरना ऐसे तो मैं किसी की हेल्प करने जाता तो वो जो है मुझे यहाँ फंसा देता है। एक बार तो मैं एक बंदे का जो बटुआ है वो जो है उसको देने गया था लेकिन उसने मुझे जो है यहाँ पे चोर बता दिया। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा बोलती कि तुमने चूज किया फौजन स्कूल को, फौजन स्कूल सही में बहुत ज्यादा अच्छा स्कूल है लेकिन तुम यहाँ पे जो टॉप लेवल पे नहीं आ सकते हो। जिसके बाद साकुरा बोलते कि ऐसा क्यों, मैं यहाँ पे अच्छी फाइटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलते कि भले तुम अच्छी फाइटिंग कर लेते हो लेकिन फिर भी तुम जो है अकेले हो। तो यहाँ पे साकुरा बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेले हूँ चाहे यहाँ बंदों के साथ हूँ, मुझे जीतने के लिए यहाँ पे किसी और की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं जो अकेले ही जीत जाऊंगा। ये बोलने के बाद साकुरा यहाँ पे जो है बाहर निकल जाता है, वो भी जो है गुस्से में। अब सीन प्रेजेंट का आता है और ये कैंडी को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे कुछ बंदे तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। अब सभी जो लोग होते हैं वो जो होता है यहाँ पे छुप जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो साकुरा होता है वो जो होता है यहाँ पे खड़ा होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि यहाँ पे जो शिकार है वो जो खुद ही शिकारी के पास आ गया। साकुरा यहाँ पे चुपचाप से
से जा रहा होता है। तब यहाँ पे बंदा शकुरा को रोक लेता है और ये बोलता है क्या हुआ, तुम क्या मुझे भूल गए, तुमने पहले कुछ कहा था मुझसे, क्या तुम कुछ करोगे नहीं मुझे। और ये बंदा शकुरा का जो है मजाक उड़ाने लग जाता है और ये बोलता है कि देखो यहाँ पे इसकी शक्ल कितनी अजीब है, इसके जो बाल है वो ज्यादा सफेद है और आधे जो है ब्लैक है, ये जो बिल्कुल एक कैट की तरह लगता है। अब ये बोलते ही शकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा इसके मुंह पे एक जो है घूसा देता है और यहाँ पे घूसा खाते ही ये जो है नीचे गिर जाता है, जिसके बाद सही बंदे इसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे शकुरा सही बंदों को मार रहा होता है और साथ ही बोल रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं अकेला हूँ, मैं यहाँ पे जीत के रहूंगा और मैं यहाँ पे टॉप क्लास का जो बंदा है वो जो है बन के रहूंगा। और ये सही बंदों को यहाँ पे जो मारना शुरू कर देता है। शकुरा जो होता है यहाँ पे एक करके सही बंदों को जो होता है यहाँ पे खत्म कर रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है आवाज को सुनती है और वो बाहर जाती है। तब यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं टीना को पकड़ लेते हैं और ये बोलते हैं कि तुम रुक जाओ वरना मैं इसको मार डालूंगा। लेकिन यहाँ पे जो शकुरा होता है उसे जाके बंदे को जो है मारना शुरू कर देता है और वो बंदा यहाँ पे जो है दूर उड़ जाता है, जिसके बाद यहाँ पे शकुरा जो होता है उस लड़की को बचा लेता है। तभी एक बंदा इसके पीछे आ जाता है और यहाँ पे जो शकुरा होता है वो जो होता है उस बंदे को यहाँ पे जो है लात मार देता है, जिसके बाद शकुरा यहाँ पे सही बंदों को मारना जो है शुरू कर देता है। तभी जो बंदे होते हैं वो जो शकुरा को यहाँ पे जो है घेर लेते हैं, जिसके शकुरा यहाँ पे जो होता है खड़ा होता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आता है और ये जो शकुरा के पैर पे जो है कट मार देता है, जिसके बाद एक बंदा यहाँ पे शकुरा के ऊपर बेसबॉल से हमला कर रहा होता है। यहाँ पे शकुरा बोलता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा शकुरा के ऊपर बेसबॉल से हमला करने वाला होता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है फौजन स्कूल का ही और ये जो होता है इसको बचा लेता है यहाँ पे। और ये बंदा यहाँ पे अकेले नहीं आया होता है, यहाँ पे 3 बंदे और भी आए होते हैं और वो भी जो है यहाँ पे सही बंदों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो ग्रुप लीडर होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी यहाँ पे जो आपस में फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। और फौजन स्कूल के सही बंदे यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं गुंडे, उनके ऊपर जो होते हैं भारी पड़ रहे होते हैं और एक करके यहाँ पे जो है गुंडे सब जगह खत्म हो रहे होते हैं। तभी एक बंदा शकुरा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे स्कूल वाला बंदा आता है और उसको जो है बचा लेता है, जिसके बाद सही बंदे यहाँ पे जो है इनको चीयर करने लग जाते हैं। यहाँ पे शकुरा जो होता है बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे टीना बोलती कि मैंने बताया था तुम्हें यहाँ पे कैफे के अंदर कि यहाँ पे 2 ग्रुप हैं जो आपस में फाइटिंग करते रहते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे जो फौजन स्कूल के बंदे हैं वो जो है हमारी हेल्प करते हैं, उनको हम लोग विन कटर भी कहते हैं और ऐसे ही बंदे अब जो है हमारी हेल्प करते हैं यहाँ पे इन बंदों को जो है हराने में। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बंदे जो होते हैं सही बंदों को यहाँ पे जो है भगा देते हैं और जिसके बाद यहाँ पे सही बंदे फौजन स्कूल के बंदों को थैंक यू बोल रहे होते हैं। यहाँ पे शकुरा बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे एक लेडी आती है और यहाँ पे शकुरा को थैंक यू बोल रही होती है। यहाँ शकुरा बहुत ज्यादा शौक में होता है, यहाँ पे कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ जो है पूरा ही चेंज हो गया है। जिसके बाद यहाँ पे कुछ बंदे और आते हैं और वो शकुरा को थैंक यू बोलने लग जाते हैं और यहीं पे एक लेडी इसकी जो है मलहम पट्टी करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शकुरा बहुत तेज ही चीख देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है यहाँ पे आ जाती है इसकी मलहम पट्टी करने के लिए और इसकी मलहम पट्टी कर रही होती है और ये बोलती है कि मुझे पता है कि तुम पहले अकेले थे, लेकिन यहाँ पे हम जो है तुम्हारे साथ में हैं और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जो है बदल चुकी हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आ जाओ। यहाँ पे हम लोग तुम्हारी जो काम है उसकी जो है यहाँ पे तारीफ करेंगे और तुम जो यहाँ पे कोई बुरे बंदे नहीं हो, ये हमें पता है। लोगों ने भले ही तुम्हें बुरा बनाया हो लेकिन तुम यहाँ पे अच्छे बंदे हो। तुमने यहाँ पे उस ओल्ड मैन की जो हेल्प है वो भी जो है की थी, तुम हमारे साथ आ जाओ और तुम्हें जैसा बनना है तुम वैसे बन सकते हो, हम लोग तुम्हें जरूर अपनाएंगे। तो यहाँ पे जो शकुरा होता है वो जो होता है एक बंदे को यहाँ पे लात मारता है और ये बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये विंड ब्रेकन क्या है और यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे हैं। यहाँ पे कुछ गुंडे हैं जो अब हीरो बन चुके हैं, सही में ये जो है बहुत ही कमाल का है और मैं यहाँ पे इसका जो है पार्ट बना चाहता हूँ, क्या लोग मुझे भी अपनाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होती है लेकिन एक और वीडियो इसमें जो है ऐड करी गई है, चलिए उस वीडियो को अब देखते हैं। यहीं पे हम शाकुरा को देखते हैं जो यहाँ पे गेट को खोलता है और उसके मुंह पे यहाँ पे गुस्सा होता है क्योंकि यहाँ पे एक ओल्ड लेडी उसके ऊपर जो है बैठी होती है और ये दोनों टीना के पास आए होते हैं। यहाँ पे ओल्ड लेडी टीना को जो है गुड मॉर्निंग बोलती है, जिसके बाद यहाँ पे शकुरा बोलता है कि आपको अब जो है नीचे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ओल्ड लेडी बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें दिखता नहीं क्या मैं जो यहाँ पे कितनी ज्यादा ओल्ड हूँ और यहाँ पे तुम मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ पे तुम्हारी जो हाइट है उसके ऊपर से कूदूं, तुम जो पागल हो चुके हो। तो यहाँ पे शकुरा बोलता है कि मुझे नहीं पता, जल्दी से आप नीचे आइए। तो ओल्ड लेडी बड़े स्टाइल से यहाँ पे जंप करती हैं, जिसके शकुरा कहता है कि अभी तो आप कह रही थी कि आपका जो पीठ है उसमें जो है दर्द हो रहा है, आप जो है यहाँ पे सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही और साथ ही आपको चलने में भी परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे ओल्ड लेडी बोलती कि हाँ मैं ठीक कह रही थी, यहाँ पे मेरा पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे चलने में भी काफी दिक्कत हो रही है। तुम यहाँ पे देख ही सकते हो कितनी मुश्किल से मैं यहाँ पे टीना के पास आई हूँ, यहाँ पे मेरी पीठ अभी भी दर्द हो रही है। जिसके बाद यहाँ पे शकुरा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। तभी टीना शकुरा को बोलते कि शकुरा तुम रुक जाओ, यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम यहाँ पे उस खाने को खा के जाना। जिसके बाद शकुरा यहाँ पे बैठ जाता है खाने के लिए। टीना यहाँ पे शकुरा को जो फ्रूट वाला सैंडविच होता है वो जो होती दे देती है और ये बोलती कि तुम इसे जो है यहाँ पे खा लो, मुझे पता है कि तुम्हारा
आज है स्कूल में फर्स्ट डे है और स्कूल के अंदर तुम्हारी एंटर सेरेमनी होने वाली है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी एंटर सेरेमनी जो है शाम को होगी, लेकिन तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। लगता है कि तुम भी बाकी बच्चों की तरह यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट डे है। तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें कितनी बताऊं कि मैं यहाँ पे स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे जो टॉप रैंक पे आना है मुझे, यहाँ पे सही बंदों को मार के जो ऊपर आना है। तो यहाँ पे फोजन स्कूल का एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम रे होता है और ये अंदर आता है और एकदम से ही नीचे गिर जाता है। यहाँ पे टीना कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? तो रे यहाँ पे खड़ा हो जाता है और ये बोलता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, यहाँ पे तुम्हें जो है यहाँ पे गुड मॉर्निंग टीना। तभी यहाँ पे जो सकुरा होता है ये बोलता है क्या ये बंदा सही में मेरे स्कूल में पढ़ने वाला है? तो यहाँ पे टीना बोलती कि हाँ ये भी जो है फोजन स्कूल में पढ़ने वाला है और मुझे लगता है कि तुम दोनों सेम जो है क्लास में पढ़ोगे। तभी यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पे अपना जो टाउन है उसको छोड़ के यहाँ पे क्यों आए? ये टाउन बहुत ज्यादा खतरनाक टाउन है। तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार ये टाउन कैसा है। तभी जो रे होता है वो इसके पास आता है और इसके बालों और आंखों को देखता है। यहाँ पे सकुरा को लगता है कि ये भी इसका जो है मजाक उड़ाएगा, लेकिन यहाँ पे रे कहता है कि तुम्हारे बालों और आंखों को देख के लगता है कि तुमने जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी झेली हुई है। अब ये सुनते ही यहाँ पे टीना हंसने लग जाती है। तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि तुम यहाँ पे हंसना बंद करो। तो यहाँ पे टीना बोलती है कि मुझे माफ करना। जिसके बाद यहाँ पे टीना रे को बोलती है कि जो सकुरा है वो जो है कल ही इस टाउन में आया है और ये इस टाउन के बारे में यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं जानता है। तो यहाँ पे रे बोलता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे टाउन के बारे में बताऊंगा। और ये जो होता है यहाँ पे टाउन के बारे में बताना शुरू कर देता है और जिसके बाद ये बोलता है कि जिस स्कूल में तुम जा रहे हो वो कोई सिंपल हाई स्कूल नहीं है, वहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, लेकिन यहाँ पे वो बच्चे जो है इस कंट्री के जो है हीरो हैं। तुमने यहाँ पे सुना ही होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है हमला करते हैं इस टाउन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे फोजन स्कूल के जो बंदे हैं वो जो है यहाँ पे सभी को जो है बचाते हैं। वो जो असल में एक जो है यहाँ पे हीरोज हैं, वो बंदे यहाँ पे जो है कमजोर की रक्षा करते हैं। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस टाउन के अंदर आना चाहिए था। आखिरकार तुम इस टाउन के अंदर आए क्यों हो और उस स्कूल के अंदर क्यों जा रहे हो? तुम्हारा यहाँ पे आने का जो मकसद है वो क्या है? तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि मेरा मकसद ये है कि मुझे यहाँ पे जो है टॉप रैंक पे आना है। मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे तुम लोग क्या करते हो। यहाँ पे वो लोग भले ही जो टाउन है उसको जो यहाँ प्रोटेक्ट करते होंगे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा यहाँ पे आने का एक ही मकसद है कि मैं यहाँ पे सही बंदों को मार के जो ऊपर आना चाहता हूँ। जो भी यहाँ पे फोजन स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा होगा उसे जो हरा के यहाँ पे टॉप लेवल का बंदा बनना चाहता हूँ। तभी रे यहाँ पे इसके कंधे पे हाथ रखता है और ये बोलता है कि तुम इतना स्ट्रेस मत लो वरना तुम गंजे हो जाओगे। यहाँ पे ये बात सुन के टीना तो हंसने ही लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पे रे कहता है कि अब मैं जाता हूँ टीना। तभी टीना बोलती है क्या तुम यहाँ पे खाना नहीं खाओगे? तो यहाँ पे रे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें अपनी जो यूनिफॉर्म है वही जो दिखाने आया था, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। यहीं पे हम सकुरा को देखते हैं जो यहाँ पे इनसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये लोग इसकी बात को यहाँ पे जो सुन ही नहीं रहे होते। जिसके बाद रे यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो टीना होती है बोलती की ये काफी ज्यादा फनी बंदा है ना। तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि आखिरकार इसमें फनी क्या था? मुझे यहाँ पे ऐसे बंदे बिल्कुल पसंद नहीं जो यहाँ पे दूसरे बंदे की जो बातें हैं उनको जो सुनते नहीं। मुझे पता नहीं कि आखिरकार इस तरह के बंदे यहाँ पे फोजन स्कूल के अंदर जाते ही क्यों हैं। तो यहाँ पे टीना बोलती कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पे किसी को लुक को लेके यहाँ पे जो इतना बोलोगे। तो यहाँ पे सकुरा कहता है कि मैं लुक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उसके फाइटिंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो जो फाइट कर सकता है। मुझे लगता है कि जब फाइटिंग होगी वो जो यहाँ पे भाग जाएगा। टीना बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सकुरा बोलते कि नहीं, मैंने पहले भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं जो यहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन बाद में भाग जाते हैं, और ये चीजें मैंने यहाँ पे एक बार नहीं बहुत बार देखी है। यहाँ पे टीना सकुरा की बात सुन रही होती है और ये बोलती है क्या तुम मुझे ये बताओगे कि यहाँ पे जो कॉफी का कलर है वो कैसा होता है? तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि मुझे लगता है कॉफी का कलर ब्राउन होता है। टीना बोलती कि जब मैंने पहली बार कॉफी को देखा था तब मुझे भी लगता था, लेकिन यहाँ पे बाद में मुझे पता चला कि जो कॉफी का कलर होता है वो जो होता है असल में रेड होता है, और यहाँ पे जो ये ब्राउन चीज होती है ये जो होती है उन फलों की जो बीज होती है वो होती है। इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जब तुम किसी बंदे को पहली बार देखो तो तुम यहाँ पे उसको जज मत किया करो, तुम यहाँ पे उसके बारे में जानो फिर उसके बाद में उसको जो है जज करना। अब जो सकुरा होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है बाहर की तरफ, और ये जो होता है यहाँ पे घूम रहा होता है। तभी यहाँ पे इसको जो है बहुत सारे लोग मिलते हैं और ये यहाँ पे बोलते हैं कल तुमने हमारी जो है हेल्प करी थी इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब सकुरा बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है और यहाँ पे लोग जो है इससे भारी भारी मिल रहे होते हैं और यहाँ पे जो चीजें हैं उनको जो है दे रहे होते हैं। सकुरा कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ के लोग कैसे हैं, ये लोग यहाँ पे मुझसे जो है इतने अच्छे से बात क्यों कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सकुरा के पास बहुत सारा सामान आ चुका है। अब यहाँ पे सकुरा
बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुका होता है। ये बोलता है कि आखिरकार इस टाउन में हो क्या रहा है। तभी एकदम से एक लड़की इसका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पे साकुरा इसको मारने वाला होता है, लेकिन ये देखता है कि यहाँ पे ये जो एक लड़की है और यहाँ पे लड़की बोलती है कि तुम फौजन स्कूल के बंदे हो ना, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। अब यहाँ पे साकुरा बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है और इसको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये जो है करे क्या। तभी हम नेक्स्ट सीन में हम रे को देखते हैं और यहाँ पे कुछ गुंडे खड़े होते हैं। जो गुंडे होते हैं ये बोल रहे होते हैं कि तुम फौजन स्कूल वाले बंदे, तुम्हें जो दिक्कत क्या है। यहाँ पे वो लड़की मुझसे जो बड़े आराम से बात कर रही थी, लेकिन तुम यहाँ पे बीच में आ गए और तुमने उस लड़की को यहाँ पे जो भगा दिया। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो रे बोलते कि मुझे पता है कि तुम लोग उस लड़की के यहाँ जबरदस्ती कर रहे थे। यहाँ पे मुझे पता है कि वो तुम लोगों के साथ बात नहीं करना चाहती थी। तभी यहाँ पे गुंडा बोलता है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता था, मुझे लगता है कि वो लड़की मुझसे जो बड़े आराम से बात कर लेती है। और यहाँ पे ये बंदे इसको मारने के बाद यहाँ से जो है जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे रे बोलता है कि मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। और यहाँ पे ये जो होता है इसकी ड्रेस को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पे गुंडे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये यहाँ पे रे को बोलते हैं कि तुम घर जाओ और यहाँ पे जो है अपनी मम्मी के पास जाके जो है रोना शुरू करो। लेकिन यहाँ पे रे बोलता है कि मैं तुम लोगों को नहीं जाने देने वाला, मैं यहाँ पे फौजन स्कूल का बंदा हूँ और मैं यहाँ पे उस लड़की को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी यहाँ पे ये बंदे बोलते कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, हमें कोई विंड ब्रेकर से फर्क नहीं पड़ता या फिर तुम कुछ भी हो, हम लोग जो है तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। ये कहने के बाद ये बंदे यहाँ पे रे की पीठ पे घूसा मार रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे रे जो है इनको छोड़ नहीं रहा होता है। तभी हम देखते कि साकुरा यहाँ पे आता है और इनके मुंह पे एक लात मार देता है। तभी गुंडे बोलते कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले यहाँ पे इस बंदे को बचा लोगे। तो यहाँ पे रे बोलते है कि मैं इसको बचाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तो यहाँ पे तुम लोगों को सबक सिखाना है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे गलतफहमी जी रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो। मैं यहाँ पे उन बंदों से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, लेकिन असल में उनके अंदर कोई दम नहीं होता। इसलिए मैं यहाँ पे उनको जो है उनकी औकात दिखाने के लिए आया हूँ। यहीं पे जो रे होता है ये बोलता है कि तुम अकेले जो है इनका सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन हम देखते कि यहाँ पे साकुरा जो होता है यहाँ पे सभी बंदों को एक ही बार में मार देता है और ये देख के जो रे होता है वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। अब यहाँ पे साकुरा जो होता है जा रहा होता है। तभी रे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो साकुरा बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने नहीं आया था, इसलिए तुम्हें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम जैसा कमजोर बंदा यहाँ पे फौजन स्कूल के अंदर क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि बात असल में ये उन दिनों की है जब मैं यहाँ पे मिडिल स्कूल के अंदर हुआ करता था। यहाँ पे हर एक दिन कोई ना कोई बंदा मुझे जो है परेशान किया करता था। यहाँ पे कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मुझे परेशान ना किया जाए, और हर एक दिन की तरह एक दिन फिर से मुझे यहाँ पे बंदे परेशान कर रहे थे। लेकिन इस बार यहाँ पे जो है कुछ और हुआ। फौजन स्कूल का एक बंदा आया और यहाँ पे जो है उन बंदों को भगा दिया, और उस बंदे को देखने के बाद मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं फौजन स्कूल में जाऊंगा और मैं भी जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनूंगा और यहाँ पे सही बंदों की जो रक्षा है वो करूंगा। और ये कहने के बाद रे जो यहाँ पे रोना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे साकुरा बोलता है कि अगर तुम इसी तरह रोगे तो तुम जो है यहाँ पे एक छोटे से बच्चे लगोगे, इसलिए तुम यहाँ पे जो है रोना बंद करो। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो लड़की होती है वो जो होती है आ जाती है और ये बोलते कि आप ठीक तो है ना, आपने यहाँ पे मेरी जान बचाई, वरना वो बंदे तो मेरे पास आ रहे थे और मुझे नहीं पता था कि आखिरकार वो जो यहाँ पे क्या करना चाहते थे। उन लोगों ने तो मेरा हाथ भी पकड़ लिया था, लेकिन आप बीच में आए और मेरी जान बचा ली, जिसके बाद साकुरा का भी शुक्रिया करती है। तो यहाँ पे साकुरा बहुत ज्यादा ही शर्मा जाता है और ये अपना मुंह फेर लेता है। अब साकुरा यहाँ पे जा रहा होता है, तभी जो रे होता है ये बोलता है कि साकुरा, जिसके साकुरा को लगता है कि यहाँ पे रे जो है इससे फाइटिंग करेगा, लेकिन यहाँ पे रे जो है इसके पास आ जाता है और ये जो होता है इससे पूछने लग जाता है कि तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम्हारे अंदर कौन सा ब्लड है और तुम्हारी जो हॉबीज है वो क्या है, मुझे तुम यहाँ बता दो, मैं यहाँ पे सभी चीजों को नोटिस करना चाहता हूँ। और रे यहाँ पे ऐसा करना शुरू भी कर देता है। ये इसकी हाइट को नापना शुरू कर देता है और इसके वेट को यहाँ पे जो है अंदाजा लगा रहा होता है, जिसके बाद साकुरा गुस्सा हो जाता है और साकुरा इसके सर पे मारता है और ये बोलता है आखिरकार तुम मुझे टच क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे रे बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पे जो बंदे अच्छे लगते हैं मैं यहाँ पे जो डाटा है उसको जो है इकट्ठा करता हूँ और यहाँ पे अपने पास जो है रखता हूँ, जिसके बाद साकुरा यहाँ पे जा रहा होता है। तब यहाँ पे रे बोलता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं यहाँ पे पूरा टाउन तुम्हें जो है दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे साकुरा बोलता है क्या तुमने मुझे जो है पागल समझ रखा है, तुम्हें लगता है कि मुझे स्कूल का जो रास्ता है वो जो है पता नहीं होगा, है ना। जिसके बाद यहाँ पे रे बोलते कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तुम यहाँ पे दूसरे टाउन से आए हो और मुझे पता है कि तुम्हें ज्यादा इस टाउन के बारे में पता नहीं होगा। भले ही मैं यहाँ पे लड़ाई करने में अच्छा ना हूँ, लेकिन मुझे टाउन के बारे में पूरी जानकारी है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे जो है गाइड कर सकता हूँ कि तुम्हें कहाँ पे जाना चाहिए, कौन सी जगह कहाँ पे है। जिसके बाद साकुरा जो होता है इसको देख ही रहा होता है। तभी यहाँ पे रे जो होता है साकुरा का हाथ पकड़ता है और ये बोलता है ठीक है चलते हैं, अब स्कूल जो है हमारा इस तरफ है।
जिसके बाद यहाँ पे सकुरा और रे अब जो स्कूल की तरफ चले जाते हैं और ये लोग यहाँ पे जो फाइनली स्कूल में जो है पहुंच जाते हैं। स्कूल जो होता है इनका बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है, जिसके बाद यहाँ पे सकुरा जो होता है स्कूल को देख रहा होता है और ये बोलता है कि यहाँ पे उस जैसे बंदे बहुत सारे भरे पड़े होंगे। सही में अब जो है बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। जिसके बाद सकुरा यहाँ पे जो है ऊपर जा रहा होता है। यहाँ पे जो रे होता है वो जो होता है लिस्ट में यहाँ पे जो है दोनों का नाम ढूंढ रहा होता है, जिसके बाद इनको नाम जो है यहाँ पे मिल जाता है, जिसके अंदर सकुरा और रे की जो क्लासेस होती हैं वो जो होते लिखी होती हैं। अब ये दोनों साथ में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सकुरा ये सुन के बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो है गुस्सा हो रहा होता है मन के अंदर, लेकिन हमारा रे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों ऊपर जो है जा रहे होते हैं और ये लोग क्लास में पहुँचने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि सकुरा मैं जो तुमसे एक जो प्रॉमिस करवाना चाहता हूँ। सकुरा बोलता है कि कौन सा प्रॉमिस? तो यहाँ पे रे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे सही बंदों के साथ जो फ्रेंडली रिलेशन है वो जो बना के रखो। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे किसी और बंदे के साथ लड़ाई करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारा जो यहाँ पे टाउन है उसकी जो हालत है वो कैसी है। यहाँ पे जो लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे टाउन वाले उनको जो है अपना दुश्मन मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो गुंडे हैं वो जो है यहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे जो फौजन ग्रुप है उन्होंने जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का जो है ठान लिया था। जिसके बाद से ही यहाँ पे फौजन ग्रुप के जो टॉप क्लास बंदे होते हैं वो सारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह बन गए और उन्होंने कहा कि इस टाउन को वो लोग जो है प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ पे जो है एनिमी से, और तुम जो हो बाहर से आए हो तो यहाँ पक्का है कि वो लोग तुम्हें अपना जो एनिमी है वो जो है मान सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे जो है लड़ाई बिल्कुल ना करो। लेकिन यहाँ पे सकुरा जो होता है बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता। ये तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज होता है वो जो होता है कर रहा होता है। यहाँ पे रे बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें मैंने कहा ना कि तुम्हें यहाँ पे जो है लड़ाई नहीं करनी। तो यहाँ पे सकुरा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि अंदर जो है कौन सी पोजीशन आ सकती है और कौन से बंदे वहाँ पे जो है हो सकते हैं, इसलिए मैं अपने आप को यहाँ पे जो है तैयार कर रहा हूँ ताकि अगर कोई बंदा मेरे ऊपर हमला करे तो मैं भी जो हूँ उसके ऊपर यहाँ पे जो हमला करके अपने आप को बचा सकूँ। जिसके बाद यहाँ पे बेचारा रे बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। अब ये लोग अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे क्लासरूम का सीन सही में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पे कुछ बंदे जो होते हैं पुशअप लगा रहे होते हैं और कुछ बंदे यहाँ पे गैंग में बैठे होते हैं और सही बंदे यहाँ पे जो है इन दोनों को ही देखने लग जाते हैं, फैसली जो सकुरा होता है उसको। लेकिन हमारे सकुरा को यहाँ पे कुछ ही फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेचारा रे वो तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो सकुरा के पीछे छुपा होता है। तभी एक बंदा इनकी तरफ जो है यहाँ पे आ रहा होता है और ये बोलता है कि तुम जरूर जो है यहाँ पे सकुरा होगे, और सही बंदे इन्हीं को जो है देख रहे होते हैं। और यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि अगर इससे कोई गलती हो गई है तो प्लीज इसे जो है माफ कर दीजिएगा और इसके साथ यहाँ पे जो अच्छे से पेश आइएगा। यहाँ पे जो लड़का होता है ये बोलता है कि मेरा नाम यहाँ पे जो है लियोन है, तुमसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब ये जो होता स्माइल कर रहा होता है। इसकी स्माइल को देख के यहाँ पे जो रे होता है और जो सकुरा होते हैं वो दोनों ही बेचारे शौक में आ जाते हैं। जिसके बाद लियोन बोलता है कि वैसे मेरी जो ये आँख है इसके पीछे यहाँ पे एक कर्स को मैंने जो है सील कर रखा है। तब यहाँ पे रे बोलता है कि मुझे लगा कि ये आँख यहाँ पे जो है एक्सीडेंट के अंदर चोटिल हो गई होगी। तो लियोन बोलता है कि सही बंदे को यही लगता है। जिसके बाद लियोन यहाँ पे कहता है कि अब सबसे जरूरी बात, अब यहाँ पे ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लियोन आता है और ये सकुरा को चबासी दे रहा होता है और यहाँ पे ये बोल रहा होता है कल मैं सुना कि तुमने यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो हेल्प करी। अब ये देख के यहाँ पे सकुरा जो होता है बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। तब यहाँ पे जो लियोन होता है ये बोलता है कि हाँ ये जो है वही बंदा है जिसने यहाँ पे कल जो लोग हैं उनको जो है बचाया था उन जो है गुंडों से जब तक हम लोग नहीं पहुंचे थे। तो भीड़ के अंदर से आवाज आती कि हाँ यहाँ पे मेरी जो ग्रैंडमा है वो कह रही थी कि यहाँ पे उसने जो किसी फौजन स्कूल के बंदे को देखा था लेकिन वो उसको जो है नहीं पहचानती थी। इसका मतलब तुम ही थे वो। तुम्हारा जो है बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पे मेरी ग्रैंडमा को बचा लिया था। जिसके बाद सही बंदे यहाँ पे रे की तारीफ करने लग जाते हैं। अब बेचारा रे यहाँ पे शर्मा जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, ये सब जो है मेरे यहाँ पे जो उम्मीद से बिल्कुल जो है उल्टा हो रहा है। लेकिन तभी ये लोग जो है बात कर ही रहे होते हैं, तभी एकदम से यहाँ पे एक डेस्क रे के आगे से जाता है। अब रे इस डेस्क को देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और ये जो होता है कहता है लगता है कि टाइम आ गया है। अब सही बंदे देखते हैं कि यहाँ पे ये काम किया किसने है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़का आ रहा होता है। अब इस लड़के को देख के यहाँ पे सही बंदे बोलते हैं कि ये तो हमारा सीनियर है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्लास में कोई बंदा इससे जो है पंगा नहीं ले सकता, पता नहीं इस नए बच्चे का अब जो है क्या होगा। तभी यहाँ पे ये बंदा कहता है कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पे ये बंदा और यहाँ पे जो सकुरा होता है वो दोनों लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहीं पे
ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन इसके अंदर एक और वीडियो है, चलिए उसको देखते हैं। ये कहानी एक बंदे के बारे में है जिसको मार दिया जाता है, जिसके बाद उसका दोबारा जन्म होता है, एक जो होता है गॉब्लिन के रूप में। और शुरू में तो बहुत ज्यादा दुखी होता है, ये बोलता है कि मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। जिसके बाद ये बड़ा हो जाता है और ये अपनी बॉडी को समझने लग जाता है और फिर यहाँ पे ये शिकार करता है और आखिर में चल के ये जो होता है इवोल्व हो जाता है और यहाँ पे जो होता है गॉब्लिन का लीडर बन जाता है। और साथ ही ये तय करता है कि यहाँ पे मैं गॉब्लिन को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। अभी कैसे देगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को मार रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मैं मर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा नाम कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं मरूंगा। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पे एक गॉब्लिन कहता है कि फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली हैं अब। फिर यहाँ पे जो बच्चा होता है ये बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ और ये हरे बंदे कौन से हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से जो है गॉब्लिन होने वाला है। और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है इसको खाने के लिए देता है। फिर यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि चारों तरफ यहाँ पे जो हरे बच्चे हैं वो लेटे हुए हैं और मैं भी जो हूँ उनमें से एक हूँ। लेकिन दिक्कत की बात एक ही है कि यहाँ पे इन मोस्टर के पास जो पावर होती है वो नहीं होती। आखिरकार मैं क्या करूंगा अब। जिसके बाद ये उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये उठ नहीं पा रहा होता। यहाँ पे गॉब्लिन समझ जाता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है यहाँ पे, वो भी जो है एक गॉब्लिन के रूप में। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये बोलता है कि मैं एकदम से उठा और मेरी बॉडी यहाँ पे जो है बड़ी हो गई। लगता है कि गॉब्लिन्स बहुत जल्दी यहाँ पे जो है बड़े हो जाते हैं। अब गॉब्लिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि अब ठीक है मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। जिसके बाद ये अपनी बॉडी को यहाँ पे समझ रहा होता है। तभी यहाँ पे वही ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम सबको आखिरी बार खाना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें अपना खाना खुद ही जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो जो होता है गुफा से बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि ये दुनिया मेरी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पे ऐसे पौधे भी हैं जिनको मैंने आज तक जो है नहीं देखा है और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनको मैंने कभी नहीं देखा है। तभी यहाँ पे एक गॉब्लिन इसके पीछे खड़ा होता है और वो गॉब्लिन इसके पास आ जाता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मेरा नाम कुबोल है और यहाँ पे दूसरा गॉब्लिन बोलता है कि मेरा नाम ने है। अब ये दोनों यहाँ पे जो है दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद गॉब्लिन और ने यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं शिकार करने के लिए। यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि हम दोनों के बाहर निकलने का एक ही कारण है कि हमें शिकार करना है। और जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये खरगोश को देख लेते हैं और ये खरगोश को मारने के लिए यहाँ पे जो है इसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो इसके सर पे डंडा मार देता है और जिसके बाद खरगोश यहाँ पे जो है मर जाता है। यहीं पे ने जो होता है इसको खाने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो इसको रोक लेता है और इसको मारना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम दोनों ने मिल के मारा है और हम दोनों को शेयर करके खाना चाहिए था इसको। और बहुत देर मारने के बाद यहाँ पे ने बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि पहले मुझे जो इसका सींग है उसे जो है तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर पाऊं। और ये जो होता है वैसा ही करता है। जिसके बाद हम देखते कि दोनों मिलके जो होता है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने रोने लग जाता है। तो यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो इस तरह से। नेक्स्ट सीन में जो गॉब्लिन होता है वो जो होता है यहाँ पे खरगोश को मार देता है, वो भी सींग की हेल्प से। और ये ने को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि सींग बहुत ज्यादा काम का चीज है। जिसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे जो खरगोश होता है उसको जो है खा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे गॉब्लिन को बहुत सारी जो नई स्किल होती है वो जो होती है मिल रही होती है। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो स्किल मुझे मिल रही है ये जो है मेरी पुरानी जिंदगी से मुझे मिली है, इसलिए इसको मैं रेयर स्किल नहीं मानूंगा। जिसके बाद ये यहाँ पे जो है फिर से खरगोश का जो है पीछा कर रहा होता है और फिर से खरगोश को मार देता है और जो ने होता है वो भी इसके पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक गॉब्लिन लड़की आ जाती है और ये बोलते कि तुम दोनों ने यहाँ पे जो है खरगोश को मारा था है ना, और गॉब्लिन तुमने तो यहाँ पे जो खरगोश का होन है उसे जो है हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। सही में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और साथ में तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो। फिर जो लड़की होती है ये बोलती कि वैसे मेरा नाम टीना है। जिसके बाद कोबाल बोलता है ठीक है टीना, कल जो है तुम मेरे साथ यहाँ पे जो हंटिंग पे चल सकती हो। अब टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे बारिश हो जाती है जिसके कारण यहाँ पे कोबाल बोलता है कि मैं हंटिंग पे नहीं गया, मैंने जो है यहाँ पे जो ट्रेजर रूम है उसमें जो है जाने का डिसाइड किया ताकि मैं यहाँ पे जाके बहुत सारे जो मटेरियल है उनको ढूंढ पाऊँ और एक नया वेपन उनको जो है बना पाऊँ। अब कोबाल यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे मटेरियल को ढूंढने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इसको मटेरियल मिल जाता है और ये जो होता है उसको पीट रहा होता है और ये बोलता है कि ये मटेरियल मुझे जो है ट्रेजर रूम में मिला था। सभी बंदे कोबाल को जो होते हैं घूर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हो। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे यहाँ पे सबसे पहले पिक किया था और इसी ने मुझे नाम भी दिया था। यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम अपने लेवल को बढ़ा लोगे और इस हथियार के साथ तुम्हारा लेवल जल्दी ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल बोलता है लेवल, जिसके बाद ओल्ड मैन बोलते है कि तुम्हें अपने दिमाग
दिमाग पे जोर डालना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारा लेवल दिखेगा। तो ये ऐसा ही करता है और इसको लेवल दिखता है 86। ओल्डमैन बोलता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लेवल जो होता है 100 लेवल होता है, लेकिन आज तक कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। अगर तुम पहुंच पाते हो तो तुम सही में बहुत ज्यादा रेयर बंदे होगे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि तुम वहाँ पे जो है पहुंच पाओ। और ये बोलने के बाद ये जो होते हैं जा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि जो गोबलिंग्स की उम्र होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। इस बंदे की उम्र 20 साल है, लेकिन लगता नहीं कि ये 20 साल का होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग सांप का शिकार कर रहे होते हैं। ये जो होते हैं उन्हें पत्थर मारते हैं और जिसके बाद कोबाल यहाँ पे अपना जो सींग होता है उससे जो है हमला करता है और यहाँ पे इसको मार देता है। नेबी जो होता है यहाँ पे सांपों को मार रहा होता है। जिसके बाद ये तीनों बैठ के जो खाना होते हैं वो खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने बोलते हैं खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी यहाँ पे जो कोबाल होता है उसको नई स्किल मिलती है, वो भी जो है इवल आई की स्किल। यहाँ पे कोबाल बोलता है लगता है कि मेरा जो लेवल है वो जो है लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे ने कहता है कि तुम्हारे साइड में जो मीट है वो मैं खा सकता हूँ। तो कोबाल बोलता है कि नहीं, ये जो है जहरीला है, तुम इसे मत खाओ। अब इसी तरह पूरे 11 दिन बीत जाते हैं और ये लोग एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ये गुफा के अंदर जाते हैं यहाँ पे जो बहुत सारे जो चमगादड़ होते हैं वो जो होते हैं इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोबाल होता है और जो ने होते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और यहाँ पे कोबाल इवल आई का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद ये सारे जो है रुक जाते हैं यहाँ पे और ये लोग इनके ऊपर हमला जो है कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से इसको यहाँ पे जो है मार के खा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल को इनकी जो पावर होती है वो भी जो होती है मिल जाती है। यहीं पे 3 बंदे इनको जो है यहाँ पे घूर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी बंदे सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वही 3 बंदे उठ जाते हैं और यहाँ पे 3 बंदे और आ जाते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे कोबाल को घेर लेते हैं। कोबाल बोलते हैं कि मैं बचता नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है वेम्पायर की सचिंग स्किल थी, जिसकी वजह से मुझे पता लग गया था कि ये लोग हमला करने वाले हैं। और जिसके बाद कोबाल एकदम से उठता है और इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सभी को यहाँ पे जो है मार के गिरा देता है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर ये लोग यहाँ पे जो होते हैं एक पिग का जो शिकार होते हैं वो जो होते हैं कर रहे होते हैं और जिसके बाद ये लोग जो होते हैं इस पिग को यहाँ पे जो होते हैं बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और फाइनल अटैक के लिए यहाँ पे जो कोबाल होता है वो आता है और इस पिग को मार देता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे पिग को भी जो है खा रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल को पिग की पावर भी मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोबाल इन सभी के लिए खाना लेके आता है और ये बोलता है कि तुम सभी इस खाने को खा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कोबाल बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनकी जय रक्षा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में आके मेरे अंदर काफी चेंज आया है और मैं यहाँ पे जो कमजोर हैं उनकी जय रक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कोबाल सो रहा होता है, तभी इसके अंदर से आवाज आती है क्या आपको यहाँ पे इवोल्व होना है? तो कोबाल जो है हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही कोबाल उठता है वो देखता है कि उसके हाथ यहाँ पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो जो होता है अपने फेस को देखता है जो अब काफी ज्यादा बदल चुका होता है। यहीं पे जो ने की बॉडी होती है वो भी जो होती है बदल चुकी होती है। यहीं पे टीना इन दोनों को देख के हैरान हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन आते हैं और ये बोलते कि तुम दोनों का लेवल 1 महीने में बदल गया, आज से पहले ये जो है कभी भी नहीं हुआ था, तुम दोनों सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। फिर यहाँ पे जो ने होता है वो यहाँ पे कोबाल को बोलता है क्यों ना हम दोनों बाहर चले और अपनी पावर को चेक करें। फिर इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं ताकि अपनी पावर को चेक कर पाए। यहीं पे पहला हमला रे करता है, लेकिन यहाँ पे कोबाल इसके हमले को रोक देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है ने के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो ने होता है वो इसके हमलों को नहीं रोक पाता और वो जो है नीचे गिर जाता है। और कोबाल बोलता है तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे ने बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ। जिसके कोबाल बोलता है कि तुमने सही कहा था कि हमारे पास एक जो है नई स्किल आ चुकी है और ये बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई अब तो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं। खरगोश जो है यहाँ पे बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भेड़िए उनका जो है पीछा करना नहीं छोड़ते। इसके बाद जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे खरगोश को पकड़ लेते हैं और उनको जो है मार देते हैं। तभी हम देखते कोबाल और उसके दोस्त यहाँ पे जो है इनको देख रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल जो है इशारा देता है टीना को धनुष चलाने के लिए। फिर जो टीना है वैसा ही करती है और ये जो होती है यहाँ पे इसको जो है मार देती है भेड़िए को। जिसके बाकी भेड़िए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी फाइटिंग करने के लिए अब जो है तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे जो ने होता है वो भी जो होता है यहाँ पे भेड़ियों को मार रहा होता है और यहाँ पे जो कोबाल होता है वो भी जो है भेड़ियों को मार रहा होता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे सारे भेड़ियों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पे कोबाल बोलता है कि ये जो नया हथियार है ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो होता है अपने चक्कू की हेल्प से यहाँ पे सभी भेड़ियों को मार देता है। जब यहाँ पे सभी भेड़िए मर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो यहाँ पे सभी भेड़ियों को ले आता है गुफा के अंदर और ये बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। यहाँ पे जो सभी भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे कोबाल के नीचे सर झुकाते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज आप हम भी यहाँ पे शिकार करना सिखा दीजिए। तो कोबाल बोलता है ठीक है
है, मैं जो तुम्हें शिकार करना सिखा दूंगा और जो बंदे कमजोर हैं उनको मैं जो है हथियार बनाना सिखा दूंगा, जिसके बाद वो लोग हथियार से जो है यहाँ पे जो शिकार है वो जो है कर सकते हैं। अब तुम सभी बंदे यहाँ पे जो सर है वो जो है उठा लो, क्योंकि तुम और हम यहाँ पे जो है दोस्त हैं, तो हमें जो है एक दूसरे के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे कोबाल को चेयर करने लग जाते हैं और इसी तरह कोबाल यहाँ पे जो है इन बंदों का लीडर बन जाता है। अब दोस्तों कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जिसके पास कोई पावर नहीं होती, जिसके कारण इसके जो पिता होते हैं वो जो होते हैं इसको घर से जो है बाहर निकाल देते हैं। अब ये यहाँ पे घर से बाहर आ जाता है और यहाँ पे अब देखना ये है कि आखिरकार ये अपनी जिंदगी को जीता कैसे है। कहानी की स्टार्टिंग दिखाई जाती है और हमें एक हीरो दिखाया जाता है जो यहाँ पे कह रहा होता है कि मेरा काम पूरा हो गया है, अगर मेरा दोबारा जन्म होता है तो मुझे यहाँ पे एक शांति भरी जिंदगी चाहिए। जिसके बाद ये मर जाता है। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि यहाँ पे वही हीरो जो होता है दोबारा से उठ जाता है और इस जन्म में इसका नाम एलन होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जो इसका भाई होता है और ये बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे डैड ने बुलाया है। अब जो एलन होता है वो जा रहा होता है यहाँ पे अपने पिता के पास। यहाँ पे जो इसके पिता होते हैं ये बोलते हैं कि एलन तुम्हारे पास अभी तक कोई पावर नहीं है और जब से तुम पैदा हुए हो तब से लेके अभी तक तुम्हारा जो लेवल है वो जो है एक ही है, तुम्हारा लेवल भी नहीं बढ़ा है अभी तक, जिसका मतलब तुम एक ऑर्डिनरी बंदे हो और यहाँ पे हमारी फैमिली में किसी ऐसे बंदे की कोई जरूरत नहीं है जिसके पास यहाँ पे कोई पावर नहीं हो और साथ ही तुम्हें कोई ब्लेसिंग भी नहीं मिली गॉड से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जो घर है उससे जो है निकल जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे जो हूँ बाहर निकालता हूँ। जिसके बाद एलन बाहर आ जाता है और ये बहुत खुश होता है और एलन यहाँ बोलता है कि मैं रिकानेट हुआ हूँ यहाँ पे जो है एक ड्यूक के बेटे में, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है शांति नहीं मिल रही थी। अब मैं यहाँ पे जो शांति है उसको जो है ढूंढूंगा, क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार थी, इस बार मैं अपनी जिंदगी को अच्छा करूंगा यहाँ पे। जिसके बाद एलन यहाँ पे जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है और ये अपना जो कंट्री होता है उसकी बाउंड्री तक पहुंच जाता है और यहाँ पे एक जगह रुक के मछली पकड़ रहा होता है और जिसके बाद ये फिर से चलना शुरू करता है। यहीं पे हम एक टीना नाम की लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे फाइटिंग कर रही होती है। यहीं पे जो इसकी महारानी होती है वो इसके पीछे खड़ा होती है और यहाँ पे टीना बोलती कि मैं इन मोस्टर को नहीं मार पाऊंगी, क्योंकि ये जो है बिल्कुल एक क्लोन की तरह है, इनको मैं कितनी बार मारूं ये जो है दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। जिसके बाद ये अपनी महारानी को बोलती कि आप यहाँ से भाग जाइए। महारानी का नाम एलिसिया होता है। एलिसिया बोलती कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। जिसके बाद टीना यहाँ पे कहती कि नहीं आप भाग जाइए, मैं इनको रोक कर रखूंगी। तो यहाँ पे एलिसिया बोलती कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है आखिरकार जो फर्स्ट प्रिंसेस है वो यहाँ पे क्या कर रही है। जिसके बाद ये याद करता है कि कैसे इस प्रिंसेस ने यहाँ पे जो एलिस की हेल्प की थी जब ये छोटा था। यहाँ पे सभी बंदे इसको चिढ़ाते थे क्योंकि इसके पास कोई पावर नहीं थी। तभी यहाँ पे जो प्रिंसेस है वही जो मेरे लिए खड़ी हुई थी और वो यहाँ पे सभी बंदों को डांट भी रही थी। यहाँ पे एलिस बोलता है कि मुझे यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना था, लेकिन मेरे सामने वो बंदी खड़ी है जो यहाँ पे मेरी हेल्प करती थी जब मैं यहाँ पे मुसीबत में था, तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा। जिसके बाद यहाँ पे जो एलिस होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और ये बहुत तेजी से यहाँ पे भाग के जाता है प्रिंसेस के पास और यहाँ पे आते ही ये मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उनको मारना शुरू कर देता है। तब ये देखता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो जो असल में एक जो है क्ले की तरह है। जिसके बाद ये अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और इनकी वीकनेस को ढूंढता है और ये कहता है कि इनके अंदर एक कोर है, अगर मैं उसे खत्म कर दूं तो यहाँ पे ये भी खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद ये अपना सोड वाला हमला इस्तेमाल करता है और इन सभी को एक साथ जो है मार देता है। यहीं पे जो टीना होती है वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। यहीं पे जो एलिस होता है वो जो होता है टीना के पास आ जाता है और यहाँ पे उसको हील जो है करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद टीना खड़ी हो जाती है और साथ में उसका जो कवच होता है वो भी जो होता है हील हो जाता है। यहाँ पे टीना कहते हैं कि सही में तुम जो बहुत कमाल के बंदे हो, आखिरकार तुम्हारे पास कौन सी पावर है। तो यहाँ पे जो एले होता है ये बोलता है आखिरकार मैं क्या बोलूँ कि ये पावर मेरी जो है पिछली जिंदगी से मुझे मिली है, अभी तो मेरे पास कोई पावर नहीं है। तभी यहाँ पे जो एले होता है ये बोलता है कि छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो एलिसिया बोलती कि बात असल में ये है कि यहाँ पे हमारे सामने जो एक भविष्यवाणी हुई थी और वो जो थी काफी अजीब भविष्यवाणी थी। हमें उनके बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन सिर्फ इतना ही पता चला कि हमें कोबाल गांव में जाना है। हम जो है वहीं पे जा रहे थे, तभी इन मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। लेकिन एलिस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद एलिस बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें इस तरह से जो है बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमें जो है यहाँ पे अंदर चलना चाहिए। और ये जाता है और यहाँ पे जो बगी होता है उसको जो है हील कर देता है। फिर ये दोनों यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ पे एलिसिया बोलती क्या तुम्हारी फैमिली ने तुमको जो है निकाल दिया। तो एलन बोलता है कि हाँ मेरी फैमिली ने मुझे निकाल दिया है। तो एलिसिया बोलती है ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है लेकिन मैं आपके साथ आपके महल में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे एलिसिया बोलती है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमारी जो फ्रेंडशिप है वो जो है सबसे ऊपर आती है। यहीं पे ये लोग एक गांव के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे इनको लगता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उन्होंने जो हमला कर दिया है,
है क्योंकि गांव बहुत ज्यादा शांत होता है। ये लोग यहाँ पे बंदों को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे इनको कोई बंदा नहीं दिखाई देता। यहीं पे टीना बोलती कि गांव कुछ ज्यादा शांत नहीं है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे आसपास में देखते हैं और तभी इनको बंदों का एक झुंड दिखाई देता है। सभी बंदे यहाँ पे जो है इकट्ठे हुए होते हैं और तभी हम देखते कि उस घर में से यहाँ पे जो है एक लड़की बाहर जो है आ जाती है और जिस बंदे ने इसको बाहर निकाला होता है ये बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी यहाँ पे एलिसिया उस लड़की को पहचान लेती है और ये बोलती है कि इसका नाम तो अकीरा है। जिसके बाद ये अकीरा को बुलाती है तो यहाँ पे अकीरा बोलती है आखिरकार तुम कौन हो। तो अब एलिसिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मैं वही बंदी हूँ जो तुम्हारे साथ यहाँ पे जो मील है वो जो है शेयर करती थी और तुम्हें यहाँ पे पूरा जो महल है वो जो है घुमाया था। अकीरा बोलती कि मुझे माफ कर देना, असल में मुझे नाम याद नहीं होते। जिसके बाद यहाँ पे एलिसिया बोलती है कि असल में ये जो है एक हीरो है। तो एलन बोलते कि अच्छा ये बात है क्या। जिसके बाद ये लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे अकीरा बोलती कि असल में मैं आसपास में घूम रही थी, तभी मैं इस विलेज के पास में पहुंच गई। तभी एक लड़की यहाँ पे भागती हुई आई और वो बहुत डरी हुई थी और वो बोल रही थी कि यहाँ पे एक ड्रैगन उसको जो है मारने के लिए ढूंढ रहा है और वो जो है मेरे पास आ चुकी थी। जिसके बाद मैंने यहाँ पे तय किया कि क्यों ना मैं यहाँ पे जो विलेज का चीफ है उससे जो है जानकारी लूँ, लेकिन यहाँ पे जो विलेज का चीफ है वो जो है मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे यहाँ पे ये पता चला है कि यहाँ पे जो विलेज है ये जो हमेशा से अपना एक बंदा कुर्बान करता है। यहाँ पे जो ड्रैगन है उसके लिए वो जो होते हैं उस ड्रैगन को यहाँ पे हमेशा एक बंदा देते हैं ताकि जो ड्रैगन है वो जो है इनके ऊपर हमला ना करे। और जो ड्रैगन है वो जो असल में पहाड़ के ऊपर जो है रहता है। एलिसिया बोलती कि अच्छा ये बात है क्या, वैसे वो बच्ची कहाँ पे है। तो यहाँ पे अकीरा बोलती कि मैंने उस बच्ची को यहाँ पे गुफा के अंदर छुपा दिया है ताकि यहाँ पे जो ड्रैगन है वो उस तक ना पहुंच पाए। मैंने यहाँ पे तय कर लिया कि मैं जाऊंगा और उस ड्रैगन को यहाँ पे जो है मार गिराऊंगी। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग बोलते कि तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा, हम भी जो है तुम्हारे साथ चलेंगे। जो एलन होता है ये बोलता है ठीक है मैं भी जो है तुम लोग के साथ चलूंगा। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो अकीरा होती है वो अपना प्लान इन लोगों को समझा रही होती है। ये बोलती है यहाँ पे कि मैं जो आगे से जाऊंगी ड्रैगन से फाइटिंग करने के लिए और तुम लोग पीछे से आना और उसके ऊपर जो है यहाँ पे हमला जो है कर देना। तब यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं जो हूँ तुम्हारे बदले यहाँ पे जो आगे से जा सकता हूँ। अकीरा बोलते कि मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन यहाँ पे तुम मुझे कमजोर मत समझो, मैं भी जो हूँ बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और जो ड्रैगन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसके अकीरा बोलते ठीक है अब जो है तय हो गया, मैं यहाँ पे पहले जाऊंगी। और अकीरा जो होती है यहाँ पे निकल जाती है और ये बोलती कि तुम लोग अपना जो है ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे एलिस और जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होते ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं और जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो है पहाड़ पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एलन बोलते कि ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि यहाँ पे इतना बड़ा ड्रैगन रहता है और मेरी जो बाउंड्री है इस कंट्री की वो भी जो है यहाँ पे है और मेरे फादर ने और बाकी बंदों ने यहाँ पे जो है ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। ये तो हो ही सकता, मुझे लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पे जो है इसके ऊपर ध्यान दिया था और यहाँ पे जो छोटा विलेज है ये जो है इसलिए बनाया गया होगा ताकि ये लोग यहाँ पे जो है अपनी कुर्बानी दे सके, ताकि ड्रैगन जो है यहाँ पे किसी और के ऊपर हमला ना करे। यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे फादर ने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा ड्रैगन के साथ ताकि यहाँ पे ड्रैगन किसी और को नुकसान ना पहुंचाए और जिसके बदले में यहाँ पे जो गाँव वाले हैं वो जो हमेशा एक बंदे को यहाँ पे जो दे देते हैं ड्रैगन को। तभी यहाँ पे इन लोगों को एक जो धमाका दिखाई देता है। जिसके बाद यहाँ पे ये समझ जाते हैं कि जो अकीरा है उसने लड़ाई शुरू कर दी है। यहीं पे हम अकीरा को देखते हैं जो यहाँ पे हमला कर रही होती है ड्रैगन के ऊपर और ये जो होती है बहुत सारे हमले करती है ड्रैगन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसे जो है कुछ भी नहीं होता है और ये बोलता है क्या तुम यहाँ पे खेलने के लिए आई हो, तुम्हारे इन हमलों से मुझे जो है कुछ भी नहीं होना, क्या तुम सही में एक हीरो हो। अब यहाँ पे अकीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी एकदम से साइड में देखती है और ये देखती कि यहाँ पे जो छोटी बच्ची होती है वो जो होती है यहाँ पे लेटी हुई होती है और बोल रही होती है कि प्लीज मेरी जान बचा लो हीरो। यहाँ पे ड्रैगन बोलता है लगता है कि तुमने अभी तक मेरे प्लान को समझा नहीं, असल में मैं यहाँ पे बंदों को मारता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे उनको तड़पाता हूँ क्योंकि उनकी जो आवाज आती है उससे जो मुझे काफी शांति मिलती है। मैंने इस लड़की को यहाँ पे जो भेजा था ताकि ये किसी और बंदे को लेके आए और ताकि मैं उसके सामने इस लड़की को मार सकूं और बंदा तड़पे और यहाँ पे जो है रोए, क्योंकि इंसानों की चीख सुनने का मजा ही अलग होता है और मुझे यहाँ पे इंसानों की चीखें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे अकीरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये जो होती है सीधा इसके ऊपर जो हमला कर देती है और यहाँ पे जो अकीरा का हमला होता है वो ड्रैगन को लग भी जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसे जो है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और ये बोलता है कि क्या तुम सही में यहाँ पे सीरियस थी, इस हमले से मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, अगर मुझे हराना है तो यहाँ पे कुछ अच्छा करके दिखाओ। तभी हम देखते कि यहाँ पे ड्रैगन अपनी पूंछ से जो अकीरा होती है उसको जो है मार देता है, जिसके अकीरा बहुत ज्यादा दूर जाके यहाँ पे जो है गिर जाती है। जिसके बाद ड्रैगन जो होता है यहाँ पे अकीरा को मारने के लिए ये जो होता है आग का जो हमला होता है वो जो होता है करने वाला होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है आ जाता है और वो यहाँ पे इसका पंख काट देता है। जिसके बाद ड्रैगन यहाँ पे जो है नीचे आ जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में जो है आ जाता है और सीधा इसके ऊपर हमला जो है करने के लिए बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो एलन होता है वो भी जो होता है यहाँ पे हमला करने के तैयार होता है और वो भी जो होता है यहाँ पे हमला जो है कर देता है। जिसके बाद एलन यहाँ पे इसकी कमजोरी को चेक कर रहा होता है और ये बोलता है कि ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक
खतरनाक है यहाँ पे। इस ड्रैगन का जो लेवल है वो जो है बिल्कुल एक गॉड लेवल जितना है, जिसके बाद इसको पता चलता है कि इसके दिल में मारने से ये जो है यहाँ पे मर जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो भी जो होता है उड़ जाता है और पहुंच जाता है यहाँ पे अकीरा और जो यहाँ प्रिंसेस होती है उनके पास। और ये जो होता है कहता है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो इनको भी तुम मार डालोगे। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है हमला करने के लिए तैयार होता है और वो सीधा यहाँ पे जो हमला कर देता है ड्रैगन के जो पेट होता है उसके अंदर। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो ब्लास्ट होता है वो जो होता है हो जाता है और जिसके बाद ड्रैगन यहाँ पे जो होता है मर जाता है। यहीं पे जो कीरा होती है वो जो होती है पूरी तरह से अब जो हील हो चुकी होती है। जिसके बच्ची यहाँ पे उठती है और ये जो होती है अकीरा को यहाँ पे जो है गले लगा लेती है और बच्ची अकीरा को थैंक यू जो है बोलती है। फिर सीन चेंज होता है। यहीं पे हम देखते कि अकीरा जाने के लिए तैयार होती है। तभी एलन ऑफर करता है कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। तो यहाँ पे अकीरा बोलती है कि मुझे माफ करना, असल में यहाँ पे मैं टीम के साथ इतनी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जब मन करता है तभी मैं चलती हूँ और जब मेरा मन करता है मैं आराम कर लेती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे टीम के साथ ज्यादा सफर नहीं करती हूँ। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे अकीरा बोलती कि मैं आगे का सफर करूंगी, लेकिन यहाँ पे जो ये बच्ची है ये भी जो मेरे साथ में रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो बच्ची है उसके जो पेरेंट्स है वो भी नहीं है और यहाँ पे ये अकेली हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे गाँव वालों को दूंगी तो वो जो है इसको परेशान करना शुरू कर देंगे, इसलिए मैंने तय किया कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी। जिसके बाद अकीरा यहाँ बोलती कि वैसे मुझे माफ कर देना एलिस, मुझे सही में तुम्हारी तलवार के लिए काफी बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे एलिस बोलते कि मेरी तलवार टूट गई, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। तो अकीरा बोलती कि नहीं, मैं ड्रैगन को नहीं हरा पाई, जिसकी वजह से यहाँ पे तुम्हें लड़ना पड़ा और जो तलवार है वो भी जो है टूट गई, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें यहाँ पे रीपे करने के लिए कुछ भी जो है कर सकती हूँ। और साथ ही मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे जो हीरो है उसके लिए फिट नहीं हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे हीरो तुम्हारे जैसे किसी बंदे को बनना चाहिए और जो ये तलवार है ये भी जो मेरे पास अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं ड्रैगन को इसलिए हरा पाया क्योंकि तुमने पहले जो है उससे फाइटिंग कर ली थी, जिसके कारण वो जो है काफी कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से मैं उसे बड़े आराम से हरा पाया। तो यहाँ पे जो अकीरा होती है वो काफी खुश हो जाती है और ये बोलती है ठीक है। जिसके बाद ये बच्ची को बोलती है कि चलो अब तुम मेरे साथ चलो। फिर ये लोग यहीं पे जो होते चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो बैठे होते हैं और यहाँ पे ये बोलते क्या जो ड्रैगन है वो मर गया है। तो एक बंदा बोलते कि हाँ जो ड्रैगन है वो जो है मर गया है, मुझे ऐसे ही रिपोर्ट मिली है, यहाँ पे जो सेंथ है वो जो है हमारे लैंड पे आ चुकी है। जिसके बाद महाराज बोलते कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम पहले जो एल्फ लड़की है उसका जो है पता लगाओ, मुझे जो है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसके बंदा बोलता है ठीक है मैं उसका पता लगाता हूँ और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है गायब हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो टीना होती है बोलती कि यहाँ पे ग्रामीण गाँव आने वाला है, जिसके अंदर यहाँ पे जो एलिसिया है उसकी जो है फ्रेंड है। यहाँ पे जो एलिसिया होती है बोलती कि मेरी जो फ्रेंड है वो जो है काफी अच्छी जो क्राफ्टमैन है वो है और वो यहाँ पे बहुत अच्छे तलवार बनाती है, इसलिए हम लोग वहाँ पे पहले जाएंगे ताकि हम लोग तुम्हारे लिए जो नई तलवार है उसको जो है ले सकें। और साथ ही तुम मुझे माफ कर देना, असल में मेरी वजह से तुम्हें जो है इन सब चीजों में फंसना पड़ा, अगर मैं यहाँ पे तुमसे नहीं मिलती तुम इन चीजों में नहीं फंसते। चलो ठीक है, अब जो तुम कहोगे वही होगा, अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पे मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जो हूँ कैपिटल के अंदर दोबारा नहीं जाऊंगा। जिसके बाद एलिसिया बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैंने यहाँ पे फादर से पहले ही बात कर ली है, अब हमें दोबारा से कैपिटल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। एलिस जो होता है खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं एक जगह बैठे होते हैं और यहाँ पे जो आग होता है उसको जो है जला रहे होते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है बैठ के बातें कर रहे होते हैं और जिसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो एलिसिया होती है वो जो होती है एलिन के शोल्डर पे सो जाती है। एलिन बोलते कि मुझे इन सब चीजों को देख के यहाँ पे पहले दिन याद आ गए जब हम पहली बार यहाँ पे मिले थे, उस दिन भी यहाँ पे इसी तरह जो चांदनी भरा मौसम था वो था, आसमान के अंदर बहुत सारे जो ब्यूटीफुल तारे थे वो जो है टिमटिमा रहे थे। जिसके बाद हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये लोग पहली बार मिलते हैं बचपन के अंदर। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो होता है गांव के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो एलिन होता है ये बोलता है कि तुम्हारा गांव तो बहुत ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे हैं। यहाँ पे टीना बोलती कि हर साल यहाँ पे बहुत सारे जो मर्चेंट है वो जो आते हैं। एलिन बोलते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे मेरी बाउंड्री के पास इतना अच्छा जो है गाँव वो भी जो है। जिसके बाद ये लोग एक घर के बाहर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एलिन बोलता है कि आपकी फ्रेंड यहीं पे रहती है, तो यहाँ पे एलिसिया बोलती कि हाँ वो यहीं पे रहती है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे जो अंदर चले जाते हैं। अंदर आके ये लोग जो है यहाँ पे तलवारों को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो एलिसिया होती है वो जो होती है यहाँ पे चीख देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में वो अपनी फ्रेंड को देख के डर जाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड यहाँ पे जो है नीचे पड़ी होती है। तभी यहाँ पे टीना उसके पास जाती है और ये बोलती कि आप भूल गई क्या, ये जो असल में सो रही है। फिर यहाँ पे जो एलिसिया होती है वो जो होती है यहाँ पे अपनी फ्रेंड को हील करने लग जाती है और जिसके बाद ये बोलती कि असल में ये जो है ब्रेक लेना भूल जाती है, ये खाना खाना भी भूल जाती है और साथ में सोना भी भूल जाती है, इसलिए जब ये थक जाती है तो अपने आप ही नीचे गिर जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये जो होती है उठ जाती है और ये बोलती कि मुझे काफी अच्छी नींद है आज तो। वो लड़की का नाम यहाँ पे नोएला होता
जाता है। नोएला जो होती है यहाँ पे एलिस को देख के पूछती है कि आखिर ये कौन है, जिसके बाद यहाँ पे टीना बोलती कि ये हमारी जो महारानी है उनके जो बॉडीगार्ड है। जिसके बाद ये बोलते हैं नोएला अच्छा ये एलिस का बॉडीगार्ड है, वैसे तुमने इसी के लिए बात की थी ना कि यहाँ पे मुझे जो है तलवार बनानी है। जिसके बाद ये बोलती कि हाँ। नोएला बोलते लेकिन मुझे माफ करना, असल मेरे पास पहले ही बहुत सारे जो तलवार के ऑर्डर हैं वो जो है आ रखे हैं। जिसके बाद ये देखती कि यहाँ पे इस बंदे के पास तलवार तो पहले से ही है। फिर नोएला बोलते लेकिन इसके पास तलवार है, आखिरकार तुम लोग नई तलवार क्यों बना रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे एलिस बोलता है कि असल में तलवार यहाँ पे जो है टूट गई है। नोएला बोलते कि लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्किल्ड बंदे हो। जिसके बाद यहाँ पे नोएला जो होती है इसकी तलवार को चेक करने लग जाती है और ये बोलती कि तलवार बहुत ज्यादा यूज की गई है और यहाँ पे अपनी जो अंतिम सीमा है वहां तक यूज की गई है, जिसकी वजह से जो तलवार है वो जो है मर चुकी है अब। फिर यहाँ पे नोएला एलिस को बोलती कि जो भी मैंने कहा वो सब भूल जाओ और यहाँ पे एलन को बोलती कि एलन क्या तुम यहाँ पे ऐसी तलवार यूज करना चाहते हो जो यहाँ पे डिवाइन सोर्ड हो। उस तलवार के अंदर मैं यहाँ पे जो हीरो की तलवार है उससे भी जो है अच्छी तलवार बनाऊंगी उसको और उसके अंदर बहुत सारी जो पावर है वो भी होगी। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है मैं उसको इस्तेमाल करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे मना करने का कोई रीजन अब जो है नहीं। नोएला बोलती ठीक है तुम लोग जो है बाहर जाओ। जिसके बाद नोएला इनको जो है बाहर निकाल देती है और ये अंदर जो है बंद हो जाती है और काम करना शुरू कर देती है। यहीं पे एलिस बोलती कि उम्मीद है कि जो नोएला है वो अपने आप को ज्यादा हार्ड पुश नहीं करेगी। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग बोलते कि असल में जो नोएला है वो जब भी काम करती है तो यहाँ पे बंदों को वो जो है बाहर निकाल देती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे एक लड़की पेड़ पे बैठी होती है और ये बोलती कि मुझे इसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी और ये जो होती है रिपोर्ट देने के लिए यहाँ पे उसी ओल्ड मैन के पास आ जाती है और ये बोलता है कि अच्छा जो सेंथ है वो यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी वहाँ तक मुझे पता है कि उसके साथ एक ही जो है कनेक्ट होनी चाहिए थी और वो भी जो है एक लड़की। आखिरकार वो लड़का कौन है, मुझे लगता है कि मुझे उसके बारे में जानकारी निकालनी पड़ेगी। यहीं पे एलन बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तुम्हें यहाँ पे पहले जो है थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। यहीं पे जो एलिसिया होती है बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे जो एडवेंचर गिल्ड है वहाँ पे जा सकते हो और वहाँ पे जाके जो ड्रैगन है उसको जो है बेच सकते हो। एलन बोलते कि आइडिया बुरा भी नहीं है, वैसे भी मुझे पैसों की जरूरत है। जब मैं घर से निकला तो मेरे पास कुछ खास पैसे थे नहीं और मुझे अभी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये कहता है कि ठीक है मैं एडवेंचर गिल्ड में जाता हूँ अब। और ये बोलने के बाद ये जो होता है बाहर निकल जाता है। यहीं पे एलिसिया कहती है कि अपना ध्यान रखना और जिसके बाद ये चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे एलन जो होता है ड्रैगन की पूंछ को लेके पहुंच जाता है और यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती कि सही में ये जो ड्रैगन की पूंछ है और ये जो होती है बहुत ज्यादा शौक में आ जाती है और ये बोलती कि आप रुकिए मैं अपनी सीनियर को दिखा के लाती हूँ। इसके जाते ही यहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है जो वही होता है और ये बोलता है कि तुमने यहाँ पे ड्रैगन को जो है सेल किया है, इसका मतलब तुमने ड्रैगन को मारा होगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुमने ड्रैगन को मारा कैसे। तो यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है इसको देख रहा होता है। फिर ओल्ड मैन समझ जाता है कि मुझे पहले इसको अपना नाम बताना पड़ेगा। जिसके बाद ये बोलते है कि मेरा नाम यहाँ पे जो है हॉर्न है और तुमसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुमने यहाँ पे इसको मारा कैसे, क्या तुमने यहाँ पे जो हीरो है उसके साथ मिलकर मारा है इसको। तो ये बोलते कि हाँ आप जो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ओल्ड मैन यहाँ पे कुछ और सवाल पूछे उससे पहले जो एडवेंचर गिल्ड की लड़की होती है वो यहाँ पे वापस आ जाती है। तो ओल्ड मैन यहाँ पे गायब हो जाता है। यहाँ लड़की बोलती कि मुझे माफ करना, आपको मैंने इंतजार कराया, मैं आपको इसके बदले में जो पैसे हैं वो जो है अब दे सकती हूँ। जिसके बाद ये कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते कि ये लोग नोएला के घर पहुंच जाते हैं और ये देखते कि नोएला फिर से जो है सो चुकी है। जिसके बाद यहाँ पे एलिसिया जाती है और ये कहती कि फिर से, जिसके बाद ये इसको जो है हील कर देती है। नोएला बोलती कि तुम्हारी तलवार यहाँ पे जो है तैयार हो चुकी है, वो देखो। यहाँ पे जो एलन होता है वो तलवार को उठा लेता है और ये बोलता है कि तलवार तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो नोएला होती है बोलते कि चलो हमें इस तलवार को टेस्ट करना है। जिसके बाद ये टेस्ट करने के लिए जंगल में जा रहे होते हैं। यहीं पे जो एलिस होता है ये बोलता है लेकिन तुम यहाँ पे मेरे साथ क्यों जा रही हो। तो यहाँ पे नोएला बोलती कि मुझे खुद अपनी आंखों से देखना है कि आखिरकार जो ये तलवार है ये कैसे काम कर रही है। यहीं पे एलन बोलता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पे ब्लैक स्मिथ बनने का क्यों चूज किया। जिसके बाद यहाँ पे नोएला बोलती कि उन दोनों की बात है जब मैं छोटी हुआ करती थी, मैं अपने विलेज से बाहर आ गई थी और मुझे नहीं पता था कि मेरे जो पेरेंट्स है वो कौन है और मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैं बेहोश हो गई थी। तभी मैं देखा कि यहाँ पे एक बंदा आया और उसने जो है मुझे उठा लिया, जिसका नाम वेस्ट था। वो जो है मुझे ले गया अपने घर पे और वहाँ पे जो है उसने मुझे जो है ठीक किया और मुझे खाना दिया। लेकिन वो बंदा बहुत अकड़ू था, उसने मुझे यहाँ पे तलवार के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैंने उसको अपना मास्टर मान लिया। तभी एकदम से ये कहती कि आखिरकार मैं तुम्हें अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो जो है क्यों बता रही हूँ। और ये जो होती काफी शर्मा जाती है और शर्माते हुए यहाँ से जो है भागना शुरू कर देती है। यहाँ पे एलन बोलता है कि ये तो काफी अजीब लड़की है। जिसके बाद ये भी जो है इसके पीछे जाना शुरू कर देता है और यहाँ पे ये लोग मॉन्स्टर से जो होते हैं फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे एलन बहुत सारे मॉन्स्टर को भी मारता है। और जो नोएला होती है वो जो होती है दूर खड़े होकर इसको जो है देख रही होती है। जिसके बाद नोएला
यहाँ पे तलवार को चेक करती है और ये बोलती है कि तुमने बहुत ही अच्छे से काम किया, तुमने इसके ऊपर एक भी जो खरोच है वो नहीं आने दिया। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, हमें जो है इस तलवार को और भी टेस्ट करना है। जिसके बाद ये लोग आगे जो है यहाँ पे जा रहे होते हैं। आगे जो होती है यहाँ पे बहुत सारी जो धुंध होती है वो भी जो होती है। जिसके बाद ये लोग धुंध को जो है हटा के यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है यहाँ पे बैठा होता है। यहाँ पे नोएला मॉन्स्टर को देख के बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और ये अपने पास्ट को याद करती है। यहाँ पे नोएला एक जो है बग्गी के नीचे फंस जाती है और तभी एक लड़की बोलती है नोएला जल्दी करो भाग जाओ, और तभी जो मॉन्स्टर होता है वो आता है और यहाँ पे इस लड़की को जो है खा जाता है। अब यहीं पे जो नोएला होती है वो मॉन्स्टर को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और ये यहाँ पे एलिस को बोलती है कि तुम यहाँ पे अपनी तलवार निकालो और यहाँ पे जो है इसको मार डालो जल्दी से। दोस्तों इसी के साथ ये जो वीडियो होती है ये यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज नीचे जो है कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए, और मुझे पता लगता है कि आपको सीरीज अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। चलिए ठीक है, मिलता हूँ अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।